नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे एक देश की इंटरनेट की दुनिया की जानी मानी कंपनी इन्फो एज के बारे में। दोस्तों इन्फो एज जिसे हम naukri.com के नाम से भी जानते हैं, ये जो है हमारे देश की एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल यूनिक है और जो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है जिससे लोगों का जीवन आसान हो सके। दोस्तों Q3 के रिजल्ट आने के बाद इसमें दिन में लगभग एक दिन में 12% तक की गिरावट देखने को मिली। दोस्तों ये बहुत बड़ी गिरावट है। तो पहले समझते हैं दोस्तों कि जो इन्फो एज है वो काम क्या करती है। ये हम आ गए दोस्तों इन्फो एज की जो है ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हैं और इसमें हम देखेंगे कि जो है उनका बिजनेस है वो अलग अलग बिजनेस में ये काम करती हैं, लेकिन मेनली जो इनका बिजनेस है वो बिजनेस इनका है naukri.com का। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कैश जनरेटिंग बिजनेस है इनका ये naukri.com है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है इनका जीवनसाथी.com, तीसरा 99acres.com और दोस्तों एक शिक्षा.com। ये जो 4 बिजनेस है इनका, इससे वो मेजर जो कैश है वो मेजर कैश यहीं से जनरेट होता है और ये जो कैश है इस कैश से वो दूसरे जो स्टार्टअप में है वो निवेश करती रहती है। जो स्टार्टअप में हम निवेश नहीं कर सकते, आप निवेश नहीं कर सकते, उसमें नौकरी जो ये है इन्फो एज है वो निवेश करती है। Q3 में देखा गया कि इनको जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में 40% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन दोस्तों एक लॉस इनको दिखना पड़ रहा है कि 116 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ये समझेंगे दोस्तों ये लॉस क्यों हुआ, जबकि रेवेन्यू में इतनी बढ़त देखने को मिली, तो लॉस क्यों हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन्फो एज ने जो राहुल यादव है, राहुल यादव वही है दोस्तों जिन्होंने housing.com स्टार्ट किया था। तो राहुल यादव ने एक और स्टार्टअप स्टार्ट किया था 4B नेटवर्क के नाम से। तो 4B नेटवर्क में इन्फो एज ने 286 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। 286 करोड़ जो इन्वेस्ट किए थे, अब उन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया है। तो दोस्तों राइट ऑफ का मतलब ये हुआ कि इन्होंने मान लिया कि ये बिज़नेस में हमें लॉस हो गया है, जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था वो इन्वेस्टमेंट हमें लॉस हो गया है। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि ये जो 4B नेटवर्क है इनके पास अब फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। फंड इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो इनका बिजनेस चल नहीं पाएगा आगे। तो इन्फो एज ने ये बोल दिया, ये घोषित कर दिया, जो कि कहें कि ये इनका ईमानदारी भी है कि उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया था और वो इन्वेस्टमेंट अब राइट ऑफ कर रहे हैं हम, इसमें हमें लॉस हो गया है। तो इस छोटे से न्यूज़ के कारण इनका जो है शेयर का जितनी पिटाई हो गई कि दोस्तों एक दिन में वो 10% तक की गिरावट देखने को मिल गई। लेकिन दोस्तों बता दें कि जो ये naukri.com जो इनका पैसा ही है कि वो दूसरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है। जब यार आप 10 कंपनी में, 12 कंपनी में, 15 कंपनी में, 80 कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा, किसी कंपनी में प्रॉफिट होगा, किसी कंपनी में नुकसान होगा। तो इन्होंने अच्छे प्रॉफिट निकाल के भी दिए हैं, जैसे पॉलिसी बाजार और जोमेटो, इसमें इन्होंने हज़ारों करोड़ रुपये, जबकि ₹1.80 पे इन्होंने शेयर खरीदा था जोमेटो का, और उन्होंने इसमें हज़ारों करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाए। तो दोस्तों वही है कि 10 काम अच्छा किया और एक काम खराब किया तो इतनी अच्छे से पिटाई हो गई शेयर की। दोस्तों आगे बढ़ के समझते हैं कि जो इनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो दोस्तों बता दें कि जो रिक्रूटमेंट सोल्यूशन है, जो naukri.com मेनली है, जो इनका मेन बिजनेस है, उनका जो रेवेन्यू है वो 40% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होकर 437 करोड़ हो गया, इसमें इंक्रीज देखने को मिली। ठीक है, जो एजुकेशन सेगमेंट है शिक्षा.com से, उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होकर 26% इंक्रीज होकर 28 करोड़ देखने को मिला। रियल स्टेट से भी उनको ग्रोथ देखने को मिली। बस जीवन साथी में 26% का जो है रेवेन्यू का फॉल देखने को मिला। दोस्तों जैसे आप सबको पता है कि जो आईटी सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में अभी अट्रिशन रेट काफ़ी हाई है, जिसके कारण आईटी में जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत कम हो रहा है। तो आईटी में रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, लेकिन जो बाकी सेगमेंट है, हाउसिंग है, रेस्टोरेंट के बिजनेस, रेस्टोरेंट है, हर जगह हायरिंग हो रही है। यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ने भी बोला है कि आईटी में तो स्लो डाउन है, लेकिन बाकी सेगमेंट अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईटी में स्लो डाउन के कारण इन्फो एज का शेयर जो है उनको लग रहा है कि रिक्रूटमेंट कम होगी, तो जिसके कारण इसका शेयर गिर रहा है। लेकिन दोस्तों आपने अभी देखा कि 40% ईयर ऑन ईयर इसका जो है naukri.com का जो रेवेन्यू है वो बढ़ के आया है। बाकी सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अरे यार, जब आईटी सेक्टर खराब करेगा लेकिन बाकी सेगमेंट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।